Assalamu alaikum student. Today is my second session about career counseling and future planning, especially for below average students and average students. Now I start. In previous video I have told that you should define your target area. कि सबसे पहले जो स्टूडेंट जो एक्सीएस एफएससी कर चुके हैं, स्पेशली जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है और वेदर दे आर एवरेज स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू मस्ट डिफाइन योर टारगेट एरिया कि आपकी इतनी काउंसलिंग होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपने क्या करना है, आपके माइंडसेट में क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस लेवल तक जाना चाहते हैं. इफ यू हैव नो विजन, यू हैव नो सिलेक्टेड टारगेट एरिया, आपका फोकस एरिया कोई भी नहीं है, तो यू विल वेस्ट योर टाइम जस्ट वांडिंग हियर एंड देयर. आप अपना टाइम जाया कर देंगे, आपको पता ही नहीं है आपने क्या करना है. Therefore, many students ask me about their future planning, about their future career and counseling. So this today video is especially for those students, those are below average or average students, and they want to excel in their career and they want an excellent career in any fields. Those students who do not get admissions in engineering universities, यानी उनके मार्क्स ग्रेडिंग कम थी, 50% थी, 60% थी, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सके, वो मेडिकल फील्ड में नहीं जा सके कि वो डॉक्टर बन सके, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सके. नो, दे हैव फर्स्ट, in the previous video I have told that each student must analysis, each student must know 3 points about him or herself. हर स्टूडेंट्स को 3 पॉइंट्स पता होना चाहिए. फर्स्ट, देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस चीज में, इंजीनियरिंग में, प्रोफेशनल कोर्सेस में, उनका मार्केटिंग में, बिजनेस में, प्लम्बरिंग में, एसी एसी फ्रिज इलेक्ट्रिशियंस में या फ्रिज वगैरह ठीक करने में, किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, किस फील्ड में. रिमेंबर मी कि देयर इज नो पोटेंशियल इन द फील्ड, potential always exist in the person. हमेशा पोटेंशियल पर्सन में होता है कि वो उस फील्ड के अंदर काम करता है और उस फील्ड को ऊपर ले जाता है. ठीक है, कि हमारे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने FAFSC के बाद दे हैव गेट प्रोफेशनल कोर्सेज, प्रोफेशनल MCSC, MCSD और CCNA, and then they get practical training, practical experience in industries, in Islamabad areas, in corporate sectors, and know they are getting highly paid, they are getting highly salaries in Pakistan as well as in foreign countries. So especially those students who want to get to excel in particular field, he must know that in which field he want to excel. Now come to the points. Okay, अब अकॉर्डिंग टू देयर रिसोर्सेज, बजट और माइंडसेट, कि आपके रिसोर्सेज कितने हैं, आप किन इंस्टीट्यूशन में कितने कोर्सेज के लिए कितनी आप फीस, आपके पेरेंट्स फीस अफोर्ड कर सकते हैं या आप फीस सबमिट कर सकते हैं, आपको बजट कितना, आपको माइंडसेट कितना है. ठीक है, अब देयर आर नंबर ऑफ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, यू हैव टू अचीव स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज, यू हैव टू गेट स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज. उसमें OCP है जो डेटाबेस से रिलेटेड है, ये नेटवर्किंग, MCSC माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियरिंग है, CCNA जो सिस्को राउटर से रिलेटेड है. For example, some student goes into DAE3, Diploma of Associate Engineering, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Diploma of Associate Engineering से they got engineering diplomas from technical institutions. ठीक है, and then they get experience in their relevant field. You have to get experience, relevant practical experience in your described areas, and then you can apply for the highly paid, highly salary jobs in foreign, in UAE, in Gulfs, और as well as in Pakistan. तो सबसे पहले आपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन लेनी होती है, और याद रखें प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी आपने स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से लेनी है प्रॉपर, एंड देन आपने
आपने उस स्किल को अप्लाई करना है इंडस्ट्रीज में। और याद रखें, जब भी आपको इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी, यू हैव टू स्टार्ट, आपको लो लेवल से स्टार्ट करनी पड़ेगी। फ्रॉम असिस्टेंट्स, लैब असिस्टेंट, असिस्टेंट से आप अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप ग्रो करके ऊपर जाएंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी, एक जो दरख्त भी बनता है, जो ट्री जो ग्रो करता है, सबसे पहले वो छोटा सा पौधा होता है, स्मॉल प्लांट, एंड देन ही ग्रो फर्दर एंड इट बिकम्स अ ट्री। तो आपने स्किल ओरिएंटेड कोर्स सेलेक्ट करना है इस्लामाबाद से। उसमें अच्छे दारे IB है या OCP है, ओरेकल कंपनीज है, ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन है, एंड यू हैव टू लर्न दिस स्कूल फ्रॉम द highly recommended institutions, and you have to get particular skill फ्रॉम दी हाईली स्किल्ड प्रोफेसर और हाईली स्किल्ड ट्रेनर से। आपने उसकी पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस और आपने उसकी स्किल, यू हैव टू अचीव इट। Second, get practical training experience in industries. Then you can apply in, for example, if you have done MCSC or if you have done OCP, then you can apply in organization as a database administrators. The big example of a database administration is the Nagar office. कि आपने डेटाबेस में आपकी सर्टिफिकेशन है, तो आपने डेटाबेस में मूव करना है। अगर आपकी वेब के ऊपर आपकी उसमें एक्सपर्टीज है, तो आपने वेब के ऊपर काम करना है। इफ योर एक्सपर्टीज इज इन दी networking, then you have to get the jobs of networking in networking areas in different industries. और याद रखें कि जो आपकी जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, जिसमें UAE है, सऊदी अरेबिया है या कतर है, उनमें स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा जॉब्स है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है स्किल्ड वर्कर्स की। उसमें तमाम स्किल्स आ जाती हैं। उसमें खा वो कारपेंटर है, खा वो प्लम्बरिंग है, खा वो नेटवर्किंग है। और स्पेशली मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने जस्ट FA FSC की, उसके बाद दे हैव डन MCSC और CCNA फ्रॉम दी हाईली recommended organization institution, and no then they achieve practical experience on, now they are getting the highly salaries in market in industries. इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स लोगों के साथ आपने काम करना है, देन यू कैन attain the experience and gain relevant experience in that particular field. Jobs in Gulfs and highly paid according to services. So these are for those students who cannot get admission in universities for engineering, for electrical engineering, for mechanical engineering, who cannot get admission for 4-year BS programs. So I suggest and recommend that don't drop out of college. कि वो कॉलेज को मत छोड़ें, अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, एंड दे मस्ट डू प्रॉपर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस, एंड देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज if they are skilled in that field. If a person is skilled in databases, if a person is skilled in networking, if a person is skilled in web applications, in freelancing, if a person is skilled in marketing or business, then there are hundred of opportunities for that person, and he or she can prove his worth in that particular field. So we can say that एक मशहूर कोड है कि पेवस्ता रे शजर से उम्मीद बहारत। ओके, Now come to the second about average or excellent students. Those students who are excellent throughout their academic careers, they achieve 80 or above 80% marks, 90% marks. Generally, they are the doctors. Generally, they are engineers. They got admission in their particular field in the universities, and they got their final degrees in medical fields, in engineering, and they start serving the nations as professional engineers. But those students who are above average, for example, those students who achieve 70% marks, 65% marks, generally, they got admission in different BS programs, in BS education, BS computer sciences, BS science education, software engineering, management sciences, 4-year BS programs, according to our area and culture. कि हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट जिनके 60% मार्क्स हो, 55% मार्क्स हो, 60 हो, अप टू 70% तक हो,
तो वो यूनिवर्सिटीज़ में जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन ले लेते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी कई चले जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी। तो वो कंप्यूटर साइंसेस में 4 ईयर BS प्रोग्राम में, कंप्यूटर साइंसेस में, एजुकेशन फील्ड में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट साइंसेस में, और इस तरह के 4 इयर्स BS प्रोग्राम में दे गॉट एडमिशंस। और आफ्टर 4 इयर्स के हार्ड वर्किंग और एफर्ट्स के बाद, आफ्टर पासिंग और क्वालिफाइंग 8 सेमेस्टर्स के बाद उनको डिग्रीज उनको मिलती हैं। एंड फिर उनका एक टफ टाइम शुरू हो जाता है। नो दे हैव टू फेस टफ टाइम इन फाइंडिंग जॉब्स। फॉर एग्जांपल इसकी जो एग्जांपल, क्योंकि बिकॉज आई हैव फेस सिमिलर एक्सपीरियंस। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट थ्रू आउट माई एकेडमिक करियर। मैं हमेशा से 70% की रेंज में रहा हूँ। मैट्रिक 70%, FSC 70%, सिमिलरली MS लेवल तक मैं 70%, 3.0 GPA का हूँ। आई वॉज नॉट एन एक्सीलेंट स्टूडेंट बट नॉट बिलो एवरेज, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट्स। अब हमारा जो स्टूडेंट्स जितने पासिंग आउट हो रहे हैं, 70% ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंग टू एवरेज स्टूडेंट्स, average or above average, we can say above average students. And the interesting point is that our all educational areas, our all services departments are, कि जितने भी हमारी सर्विसेज डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें हमारी आर्म फोर्सेज हैं, जिसमें हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, डीन्स हैं, ठीक है। इस तरह हमारे जो ऐसे इदारे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिस तरह काम रहा है जो कि एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, जो कॉमिक्स हैं, इन तमाम इदारों, तमाम इंस्टीट्यूशंस में यही 70% लोग जो ये सर्व कर रहे हैं नेशन को। दीज 70% एवरेज एंड अबव एवरेज persons are serving the nations. These students are serving the nations. इन्हीं स्टूडेंट्स में पायलट्स भी हैं, इन्हीं above 70% स्टूडेंट्स में आपके टीचर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, इन्हीं आपके स्टूडेंट्स में आपके साइंटिस्ट भी हैं। जितने आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रन कर रहे हैं वो इन्हीं एवरेज एंड अबव एवरेज स्टूडेंट्स में आपके आर्म फोर्सेस भी हैं। आर्म फोर्सेस सिमिलरली आपके जो जितने भी डिफेंस के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें यही साइंटिस्ट, दीज पर्सन आर सिलेक्टेड एज अ साइंटिस्ट। सो द रिकमेंडेशन इज इफ दे वांट टू एक्सेल इन पर्टिकुलर फील्ड, कि BS 4 years करने के बाद भी यू गॉट एडमिशन इन फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन मैथमेटिक्स, यू इफ यू वांट टू एक्सेल इन पर्टिकुलर फील्ड देन दे मस्ट एक्वायर और लर्न स्पेसिफिक स्किल्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। इसके बाद अगर वो BS डिग्रीज के बाद भी, whether they have got degrees in physics, in mathematics, computers, if they want to excel then they have to get specific skills, उनको मजीद एक्स्ट्रा स्किल्स की स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। they should get these extra specific skills from experts in their particular fields, कि वो उन पर्टिकुलर अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनसे वो एक्स्ट्रा स्किल्स सीखें so they can compete in the markets. But in our countries some things are not good. For example, the Gallup survey report said that 70% of Pakistani people are not satisfied with their jobs. 70% Pakistani जो people अपनी job से satisfied हैं, and behind this is our main factor कि jobs unemployment बहुत ज़्यादा है, jobs कम हैं, लोगों स्टूडेंट्स के पास हाली डिग्रीज होती हैं BS की, इवन BS CS BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके भी जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचिंग्स में स्कूल्स कॉलेजेस पे आके टीचिंग कर रहे हैं एट जूनियर लेवल्स, दे आर विलिंग टू टीच एट जूनियर लेवल। द रीजन इज दैट दे कैन गेट द रीजनेबल अमाउंट द हैंड्स अप सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ, कि वो BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद भी लड़के जो वो टीचिंग सेक्टर्स में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनमें बॉयज़ भी उनमें गर्ल्स भी हैं। द रीज़न क्या है कि वो चाहते हैं कि वो एट द एंड ऑफ द मंथ दे वांट अ रीजनेबल अमाउंट सैलरी, कि वो सैलरी वो लेना चाहते हैं ताकि वो एक सोसाइटी में आगे मूव कर सकें, ठीक है। तो देयरफॉर द रीजन इज दैट 70% of Pakistani people are not satisfied with their jobs. So the best solution is that first see your area of interest. But if you don't find jobs in your area of interest,
एंड इफ यू फाइंड जॉब इन अनदर फील्ड, अगर आपको किसी और फील्ड में एजुकेशन सेक्टर में जॉब मिल जाती है, देन डेवलप पेशेंट अकॉर्डिंग टू योर फील्ड। तो अपनी फील्ड के मुताबिक, अपनी नई फील्ड के मुताबिक अपने अंदर एक पेशेंट डेवलप करें। डेवलप डेडिकेशन एंड कमिटमेंट अकॉर्डिंग टू योर फील्ड। अपनी उस नई फील्ड में अपने अंदर एक पेशेंट डेवलप करें, अपने अंदर एक डेडिकेशन डेवलप करें। द पर्पज इज दैट यू हैव टू सर्व द नेशन, कि आपने नेशन को सर्व करना है। देन देयर योर क्वालिफिकेशंस एंड देयर डिग्रीज विल पे बैक टू यू इन दैट पर्टिकुलर फील्ड्स। आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन, आपकी कोई भी एक्स्ट्रा अचीवमेंट उसमें वो वेस्ट नहीं होगी। और आप किसी भी फील्ड में अगर आप सर्व करेंगे, आप अपनी सर्विसेज को, आप नेशन को सर्व करेंगे, इफ यू डेवलप द पेशेंट, then you will see the positive outcomes in that particular field. Okay, so my last point is for those average or excellent students, especially average and above average students, they, if they want to excel in their field, then first they should focus on their areas, planning, future vision. They should have future vision in their mind. They should focus their target areas, future planning, time management, and the last thing is the hard working, because hard working is the key to every success in each career of the life. So they should focus, they should structure themselves, and they should do hard work in their fields। कि अपनी आप प्लानिंग करें, स्केजुलिंग करें, उसमें टाइम प्लानिंग भी है, उसमें टाइम मैनेजमेंट भी है, उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स भी आपकी हैं, उसमें आपका फोकस एरिया भी है। ठीक है, देन यू कैन गेट सक्सेस इन योर फील्ड। ओके, and remember, me that each field, whether it is education field, computer sciences field, software engineering field, management science field, it requires lot of patience and hard working if you want to succeed, if you want to get achievement, to get excellence in that particular field. Now I close this topic, and every each students or viewers, if he want counseling from me, then he can ask me through my contact number already given in this channel, in the description of this YouTube channel. And I suggest you, that please subscribe my channel, and you may give comments regarding my today videos and the previous video of student future counseling. And if you need any my help or guidance, then you may ask me through my contact number. Thank you. Allah Hafiz.